Disclaimer: this video can cause serious damage to your ignorance and stupidity, and it might hurt your beliefs or funny beliefs. If you have a problem, stop having such beliefs which can be mocked. ये वीडियो आपकी जहालत के लिए नुकसानदेह हो सकती है, आपकी मजहबी बेवकूफ़ी को ख़त्म करने और आपके मुस्काखेज़ इक़्तिक़ादात को बुरी तरह मुतासर कर सकती है। क्या आप चाहते हैं कि आपके ख़यालात का मजाक ना उड़ाया जाए, तो ऐसे ख़यालात के बारे में सोचिए 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 फिर सोचिए। थिंक अबाउट इट। जनाब, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, यस सर, जय हिंद, वट। तो जनाब, काफ़ी दोस्तों ने कहा था कि जी आप जो है वो अपना सोलो रिकॉर्ड क्यों नहीं करते शो, या आप जो है वो एक अपनी वीडियो इस तरह से क्यों नहीं रिकॉर्ड करते कि जिसमें आप हालात हाज़रा के मौजू पे इज़हार ख्याल करें, या कुछ ऐसी चीज़ें जिन पर पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया जो है वो बात करते हुए डरता है, कतराता है। दे आर अफ्रेड ऑफ सर्टन फोर्सेस, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं पाकिस्तान में जिन पर बात करेंगे तो आपको उठा लिया जाएगा, गायब कर दिया जाएगा, और हो सकता है कि आपको मार भी दिया जाए ना। तो हाँ, अगर आप पंजाबी हैं तो फिर आपके साथ कुछ बेहतर बर्ताव हो सकता है, लेकिन अगर आप जो है ना खुदा न खास्ता पंजाबी नहीं हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो चलें, इस सिलसिले में आज पहला प्रोग्राम, जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, सोचिए। तो मैंने प्रोग्राम का नाम रखा है क्योंकि सोचना मना नहीं है। सवाल तो आते हैं, सवाल तो इंसान की जब रब करीम ने बनाया तो फिर सवाल तो पहले ही पूछ लिया था कि जी इन चीज़ों के ना दस। हाँ, तो उस सिलसिले में आज हम पहला प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों में और जो ये जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने जी करप्शन 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 का एक ढंडोरा पीटा हुआ था पिछले कोई पता नहीं कितने सालों में। इन्होंने कहा जी करप्शन हो रही है, करप्शन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, करप्शन ये है, करप्शन वो है। ठीक, मान लिया जी बेनज़ीर का सरे में महल था। बेनज़ीर जो थी वो इंटरनेशनल लेक्चरर थी, उसको दुनिया में सुना जाता था, एंड शी यूज टू बी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव लेक्चरर। जब उनको दिए जाते थे, फिर उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी जिनकी रॉयल्टी भी उन्हें आती थी। फिर वो ख़ानदानी एक ज़मींदार बाप की बेटी थी, एक ज़मींदार दादा की बेटी थी, जिन्हें काफ़ी ज़मीनें अलॉट हुई हुई थी। तो ठीक है, उन्होंने करप्शन की होगी 10% के साथ मिलकर, हु नोज, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं सामने आया। फिर बात चल रहे हैं जी, चले हम दूसरे करप्ट तरीन ख़ानदान, या फर्स्ट करप्ट तरीन, मुझे नहीं पता कि पहला कौन है दूसरा कौन है, ये आप खुद फैसला कर लें। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी मियाँ नवाज शरीफ साहब, जिन पे पनामा केस डाल के उन्हें जो है मुल्क बदर किया गया। आजकल वो लंदन शरीफ में रह रहे हैं, जहाँ पे मैं भी रह रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जी मैं भी नवाज शरीफ हो गया हूँ। तो खैर, बात आगे चलते हैं। तो उन्हें करप्शन के डंडोरा पीट पीट के उन पे केस डाल के उनको पनामा में नाम आ गया, जिस पे इमरान खान साहब की जो पार्टी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें केस किया, और फिर उन पर जो है वो इल्ज़ाम पता नहीं किस तरह साबित हुआ, लेकिन हो गया वो व्हाट्सएप, आई डोंट नो व्हाट्सएप, आई डिडंट मीन टू से व्हाट्सएप। मुझे तो इन्हें अदालत नहीं लगवानी जिस तरह मतीउल्लाह जान पे लगी हुई है। मुझे जो है वो अदालत का बड़ा इज़्ज़त और एहतराम करता हूँ मैं, बड़ी प्यारी अदालतें हैं। तो एक लेकिन अवामी अदालत भी होती है। लेकिन पिछले दिन मैं एक तस्वीर भी देख रहा था कि कल परसों एक बादशाह डैम का पता नहीं कितनी दफ़ा इफ्तिताह हुआ है, जितनी दफ़ा उसका इफ्तिताह हुआ है वो तो लगता है अब तक वैसे ही बन जाना चाहिए था। मतलब उसकी इतनी दफ़ा फाउंडेशन जो है वो रखी गई है। खैर, मैं पिछले दिनों एक वो अपने चीफ जस्टिस साहब भी जो डैम वाले हैं, वो भी इधर लंदन आए हुए थे, और उन्होंने दरियाए टेम्स के ऊपर जो है वो एक तस्वीर खिंचाई। तो मेरा ख्याल था कि अब वो दरियाए टेम्स के ऊपर भी एक डैम बनाने का सोचें। चले यार, ये मजाक छोड़ देते हैं, अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ। असल मुद्दा है जी डिक्लेयर्ड एसेट्स ऑफ अ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी के एक रिटायर्ड जनरल साहब के
जो डिक्लेयर्ड असासा जात हैं, जो कि उन्होंने बताए हुए हैं, वो असासे नहीं इसमें शामिल जो कि उन्होंने नहीं बताए। कहीं पे भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। स्पेकुलेशन नहीं करते जी, पाकिस्तानी बड़ी स्पेकुलेशन करते हैं, हम नहीं करते स्पेकुलेशन, चलो छोड़ो। तो आइए देखते हैं कि जी उन्होंने जो एसेट्स डिक्लेयर किए हुए हैं वो हैं कौन कौन से ना। यार पहला वीडियो आ गई जी, आ गई। अब मैं थोड़ा सा कैमरे से पढ़े देखूंगा क्योंकि मुझे जो है इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा इसको जूम इन करना पड़ता है। हाँ जी, अच्छा जी। आई लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा रिटायर्ड हेयर बाय डिक्लेयर दैट नो इमूवेबल पार्ट property including bonds, shares, certificates, security, insurance policy and jewelry other than the specified herein below is held by me, my spouse and dependent children at the time of my assumption of office of advisor to the Prime Minister, special assistant to the Prime Minister। ये उन्होंने अपने जो असासा जात है और जो उन्होंने किसी के कोई पैसे पूसे देने हैं उसके बारे में वो एक हल्फिया बयान दे रहे हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा रिटायर्ड साहब कि जी वो और उनकी बीवी और उनके ऊपर जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं। डिपेंडेंट चिल्ड्रन का मतलब वो होता है जो 18 बरस की ऊपर से अगर लड़का हो गया या लड़की ऐसी जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई या किसी वजह से वो अपने वालदैन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो वो डिपेंडेंट चिल्ड्रन। अगर वो आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आकिल बालिग हैं, अपनी जायदादें हैं, कारोबार करते हैं, तो वो जो हैं वो डिपेंडेंट में नहीं आते। तो मैं इनकी फैमिली की डिटेल्स में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जाना भी नहीं चाहता। खैर बात कर रहे हैं जी, पहला नंबर जो सीरियल है वो है जी 250 नंबर घर है, स्ट्रीट नंबर 12 है, ब्लॉक ए है, गुलबर्ग ग्रीन है। उसमें जनाब 5 कनाल का घर है और घर इनका है जी इस्लामाबाद में। और उसकी इन्होंने कहा है कि जो कीमत पड़ी है उन्हें या जो इनका खर्चा आया है वो है जी तकरीबन 74 मिलियन या 75 मिलियन के आसपास, यानी कि 7 करोड़ 47 लाख रुपया। अब भाईजान हाय 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 5 कनाल का कार जड़ा सिर्फ 7 करोड़ 48 लाख रुपये का, यानी कि चलो हो सकता है किसी गरीब ने बेच दिता हो, किसी गरीब ने उसकी किसी ने अपनी बेटी बूटी की शादी करनी हो, किसी ने बेटे को बाहर भेजना हो, उसने सस्ता सा प्लॉट बेच दिया हो जनरल साहब को, जिसके ऊपर इन्होंने किसी ने मलक रियाज नहीं शायद फ्री में मकान बना के दे दिया हो। लिहाजा वो कह रहे हैं कि उन्हें 7 करोड़ से 47 लाख का पड़ा है। तो चलो ठीक है, मान लेते हैं। अब इसकी जो है मार्केट वैल्यूएशन क्या है वो तो पता नहीं। अब सरकार जो है वो इसकी कॉस्ट क्यों पूछती है, इसकी मार्केट प्राइस क्यों नहीं पूछती, दैट इज़ अनदर क्वेश्चन। वो भी सरकार से पूछना चाहिए कि जी आप उसकी एज एट करंट वैल्यू क्यों नहीं लेते। अब 5 कनाल का घर, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि जी इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर्स ऐसे जहाँ पे भी डेवलपमेंट भी शुरू नहीं हुई, वहाँ पर जो है जी 10 या 12 या 14 मरले का जो प्लॉट है वो तकरीबन 80 लाख का है, यानी कि तकरीबन 8 मिलियन का। अब अगर 14 को आप रफली 10 कर लें तो 5 कनाल में हो जाते हैं जी 100 मरले। तो 10-10 मरले के 10 प्लॉट, तो अगर एक 10 मरले का प्लॉट जो है वो 80 लाख का है, तो खाली प्लॉट की कीमत जो है वो भी उन सेक्टर्स में जहाँ पे अभी डेवलपमेंट नहीं भी शुरू हुई वहाँ पे 8 करोड़ यानी 80 मिलियन के करीब है। तो अब ये जर्नैल साहब को बना बनाया घर जो है वो 7 करोड़ का कहाँ से मिल गया। अगर ये बेचना चाहते हैं तो मार्केट में मेरा ख्याल है कि इससे 10 गुना ज़्यादा कीमत देने को लोग तैयार बैठे होंगे। अच्छा चलें छोड़। दूसरा है जी 4 कनाल का रेजिडेंशियल प्लॉट है DHOSS कराची में, जिसकी कीमत 41 मिलियन रुपीस पाकिस्तानी है, जो कि 4 करोड़ 10 लाख रुपए बनती है। फिर इनका लाहौर में जो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है नंबर 3 सीरियल पे 4 मरले का कमर्शियल प्लॉट है, जो कि ये साहब कह रहे हैं कि 2 करोड़ और 95 लाख का है। नंबर 4 पे 1 कनाल का रेजिडेंशियल प्लॉट है DH इस्लामाबाद में, जो कि सिर्फ 21 लाख रुपए का है। सर बेचना जी
मैं कोशिश करके सर 50 लाख दे सकता हूँ, हाँ, इससे ज़्यादा मेरी औकात नहीं, लेकिन चलो 10 मरले बेच दो जो 50 लाख दे, की कहते हो? इट्स लाइक 4 टाइम्स द प्राइस कॉस्ट, 4 गुना प्रॉफिट बैठे बैठे। अच्छा चलो जी, अच्छा एक इनके पास एक कनाल का रेजिडेंशियल प्लॉट है डीएचए सिटी कराची में, जिसकी कीमत ये बताते हैं कि जी 1 करोड़ रुपया है। अच्छा जी, फिर नंबर 6 पे है जी 8 मरला कमर्शियल प्लॉट डीएचए लाहौर में एक दफ़ा से फिर, और ये बता रहे हैं कि जी 28 लाख और 62 हज़ार रुपये में है। अच्छा, इसमें मुझे अजीबो गरीब कहानी नज़र आ रही है। नंबर 5 में देखें तो इन्होंने वो मिलियंस की बजाय 10 लाख 15 हज़ार कर दिया है। एक कनॉल प्रॉपर्टी कराची सिटी में जो है वो 10 लाख 15 हज़ार रुपये की, सॉरी मैं इसको कुछ और पढ़ गया था, इन्होंने यहाँ पे भी हेर फेर किया हुआ है कि जी इसको मिलियंस की बजाय वो 10 लाख वगैरह में आ गए। अच्छा खैर, नंबर सीरियल 6 पे जो है वो 8 मरला का प्लॉट जो है वो डीएचएल लाहौर में है, वो जी 28 लाख और 62 हज़ार रुपये का है। इससे पहले इन्होंने कहा था जी कि 4 मरले का कमर्शियल प्लॉट जो है वो इन्हें 2 करोड़ 95 लाख का पड़ा था, लेकिन ये पता नहीं बैठे बैठाए हाजा मिन फजली रब्बी हो गया है कि हाजा मिन फजली अब्बी हो गया है। अब जो 4 मरले का कमर्शियल प्लॉट था वो तो पहले 2 लाख 95 हज़ार का था, और 2 करोड़ 95 लाख का था, और अब उससे जो डबल साइज का प्लॉट है कमर्शियल, वो इन्हें उससे पता नहीं कितने 10%, 10 टाइम्स, मे बी 20 टाइम्स, आई डोंट नो। नंबर 6 पे जो है जी के जी 8 मरले का कमर्शियल प्लॉट इन्हें 28 लाख और 62 हज़ार रुपये में पड़ा है। माशाल्लाह सर, ये बेच दो वो 28 लाख खड़ा जड़ा है कम अज कम, अभी चलो 50 लाख देना थानू। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं नंबर 7 सीरीज पे। 30 एकड़ अराजी है इनके पास जरई गोट जंगू में, डिस्ट्रिक्ट रहीमिया खान में, जिसकी कीमत ये बता रहे हैं कि जी सिर्फ 50 हज़ार रुपये है, यानी कि $300 है। एडी सस्ती कितनी कीमत, वो इससे सस्ती तो चांद पे भी नहीं होगी यार। 50 हज़ार की 30 एकड़, अगर 30 एकड़ को आप 50 हज़ार से करें तो यार मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, मुझे सिंपल सी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, कैलकुलेटर खुल गया। ये 50 हज़ार बटा 30 एकड़, यानी कि जी 1 एकड़ जो है वो 1666 रुपये 66 पैसे का, $10 का। कैसा है आज की कीमत के मुताबिक $10 का मतलब 160 165 रुपये का डॉलर है, तो 1666 रुपये का 1 एकड़। अब 1 एकड़ में होते हैं 8 नाल, इसे हम करते हैं अगर 8 से तकसीम तो 1666.68 बटा 8, 208 रुपये भाईजान कनाल, यानी कि लेस देन $2 फी कनाल। अब इसको अगर हम तकसीम करें 20 से तो मरले हमें आ जाने चाहिए जनाब। 10 रुपये मरला ज़मीन जे सर, है कोई एडी सस्ती? फिर लोग कहते हैं पाकिस्तान रहने के लिए बड़ा महंगा मुल्क है, बड़ा महंगा मुल्क है। चलो जी ठीक है, सानू की थोड़े केड़े प्यो की ज़मीन है। हाँ, पर लेकिन एक सवाल है कि जी ये साहब ने ऐसा कौन सा काम किया था जो इनको इतनी सस्ती ज़मीन मिल गई? किसने लॉट की थी, क्यों की थी, और कहाँ पे की थी? और फिर तो ऐसी अफवाहें भी हैं, ऐसी बातें भी हैं कि जी वहाँ पर जो नहरें चल रही हैं वहाँ पे, क्योंकि जी पाक फ़ौज को सलाम, तो वहाँ पे जो एक्सीएन हैं, महकमा हार के इरिगेशन वाले जो अफसरान हैं, उनको मारा पीटा गया। उन्हें कहा गया कि जी हमारी ज़रूरी ज़मीन जो है उसके तरफ भी आप नहरें निकाल लें, तो फ़ौजी जवान भेज के वहाँ पे रातों रात जो है वो खाड़े और नहरें भी निकाली गई हैं। तो इसका हिसाब कौन देगा? अज नहीं तो कल तो हिसाब देना ही पैना थानू भाजी। चलें जी अगली लिस्ट पे चलते हैं। 7 नंबर जो है ये 35 एकड़ जनाब 55 हज़ार रुपये की। अब 55 हज़ार को उसी तरह से अगर हम करें तो 35 से तकसीम करें तो ये भाईजान उन्हें पहले से भी सस्ती पड़ी है, ये 1571 रुपये की पड़ी है। 1571 को अगर हम किससे करें जी, 8 से तकसीम करें तो 196 रुपये की इन्हें कनाल पड़ी है, और अगर इसको हम 20 से डिवाइड करें तो ये जनाब 9 रुपये 8 पैसे का 10 रुपये का मरला। क्या बात, सस्ता सस्ता
सस्ता सस्ता, वाह। अच्छा, ये तो हो गया जी इनका पहला सफ़ा। अब दूसरा सफ़ा जो है वो देख लेते हैं कि जी सरकार के पास कोई छोटी मोटी है। जनाब कहते हैं कि जी इन्होंने इनकी वाइफ के नाम पर इन्होंने कोई 31 लाख रुपए जो हैं वो फैमिली बिजनेस में किसी में शेयर में इन्वेस्ट किए हुए हैं। ये सीरियल नंबर 2F है जी। अच्छा चलो ठीक है, बिकॉज इट्स अ कैश तो इस पर हम बात नहीं कर सकते कि जी इतने ही किए होंगे। उसके बाद अगर हम देखें जो सबसे मज़ेदार बात है सीरियल नंबर 2F की, जिसमें मोटर व्हीकल्स के अंडर पहली लाइन है जी टोयोटा ZX 2016। ये 2016 की बनी हुई लैंड क्रूज़र होती है ये टोयोटा ZX। ये कह रहे हैं सर के जी इन्होंने 30 लाख रुपए में इनकी जो है कॉस्ट है। यार मैंने आज ऑटो ट्रेडर पे गया था जो कि यूके की वेबसाइट है, और यहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा सस्ती हैं। वहाँ पर भी जो आपको 2016 की लैंड क्रूज़र है वो पाकिस्तानी रुपयों में कम से कम 60 लाख रुपए की पड़ती है। और अगर आप उसे पाकिस्तान लेके जाएंगे तो आपको उसके ऊपर तकरीबन 2-2.5 गुना जो है वो टैक्स भी शायद देना पड़ता है। तो 50 लाख को अगर आप 2-2.5 गुना कर लें तो तकरीबन जो है वो 1-1.5 करोड़ रुपया तो आपको सिर्फ टैक्स देना है। फिर उसके ऊपर ट्रैवलिंग कॉस्ट, फिर कस्टम ड्यूटी, फिर ये और वो, कोई 2-2.5 करोड़ रुपए की पड़ती है वो पाकिस्तान में। अब ये 30 लाख रुपए की इन्होंने कहाँ से खरीदी है भाईजान? इतने की तो मेरे ख्याल में बाड़े से भी नहीं मिलती। अच्छा जी, खैर इनके पास जो कैश पड़ा हुआ है वो जो डिक्लेयर्ड हैं जी अस्करी कमर्शियल बैंक में, सर ने पैसे भी अस्करी कमर्शियल में रखे हुए, कमाल। चलो अकाउंट नंबर जो भी है ₹2,91,000 सिर्फ इनके पास ये पड़े हुए हैं। और फिर इन्होंने बैंक अल फलाह अवान आर्केड ब्रांच इस्लामाबाद में जो इन्होंने सिर्फ ₹1,239 रखे हुए हैं। सर इससे ज़्यादा पैसे खर्चा तो जो है वो बैंक अल फलाह का आपके पैसों पे आ जाता होगा। थोड़े से पैसे डाल दें, क्यों आप बैंकिंग सेक्टर को मारना चाह रहे हैं? चलो 2,91,000 इधर भेज दो, बाकी अस्करी बैंक पे आ रहने दो। अच्छा जी, इनका फिर फॉरेन करेंसी अकाउंट है बैंक अल फलाह में जो कि मॉल रावलपिंडी पे है। वहाँ पे इन्होंने 4,149 अमरीकी डॉलर भी रखे हुए हैं। अच्छा बशे, क्यों रखे ने सर अमरीकी डॉलर? तुसी आपको पाकिस्तानी करेंसी पे तो बार नहीं है हैं जी? किसी साढ़े अगे तो निकल आन तो तुसी कहंदे हो कि जी ये तो अमरीकी एजेंट है, तो तुसी अमरीकी डॉलर क्यों रखे ने? दस तो वो कोई कुछ नहीं कसमें कहता। अच्छा चलो जी इनू छो, अगे चलने हैं जी। अगला सफ़ा नंबर 3 आ जा यार। हाँ अच्छा जी, इसमें सरकार फरमाते हैं कि जी उनके पास फर्नीचर कोई नहीं हैगा, यानी कार जड़ा है वो फर्नीचर कोई नहीं जे पापियो। ज़मीन ते मंजी बिस्तरे पाक, मंजी भी नहीं, मंजी भी फर्नीचर चाहती है। ज़मीन के ऊपर शायद वो है जो चटाइयाँ शटाइयाँ पा पू के तो उत्थे ही सौंदे ने हैं। एसेट ट्रांसफ़र टू एनी पर्सन, इन्होंने किसी और शख्स को जो एसेट वो ट्रांसफ़र नहीं की है। अब इन्होंने कहते हैं जी लाइबिलिटी जो इन्होंने देनी है, जो इनका कराची में 1 कनाल का रेजिडेंशियल प्लाट है उसको उन्होंने 7,92,230 रुपये देने हैं। और इनका एक जो रेजिडेंशियल प्लॉट इस्लामाबाद में है 1 कनाल का, उसके इन्होंने 1,86,00,000 नहीं जी 18,67,000 रुपये अभी किसी को देने हैं। अच्छा, इससे पहले हम जो इमेजेस देख रहे थे अगर हम उस पर दोबारा जाएं तो यार मैं लुका बैठे हैं। लेट मी ओपन इट अगेन। यस, सो जस्ट बी विद मी फॉर अ सेकेंड प्लीज़। क्विक एक्सेस, और ये जी पेज नंबर 2 है। अच्छा जी, अब इसमें देखते हैं इनके पास है, ये तो था जो इनके पास है। अब जो इनके पास नहीं है वो क्या नहीं है ना जी। ज़्यादा मज़े की बात तो वो बनेगी कि जो सर कह रहे हैं कि जी सर के पास है ही नहीं है। सर के पास क्या क्या कुछ नहीं है जो इन्होंने के खाली छोड़ दिया हुआ है कि भाईजान मेरे को तो कुछ नहीं जाएगा, एमी खाम खा मेरे ते पांडे होते। ये कहते ने जी
कि जी है पहले मूवेबल एसेट बिजनेस कैपिटल विद इन पाकिस्तान कोई नहीं, निश्ता रोड़ा बिजनेस कैपिटल आउटसाइड पाकिस्तान कोई नहीं, नाडा एसेट्स ब्रॉट और रिमिटेड फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान से बाहर इन्हें कभी कोई पैसा नहीं आया, एसेट्स ब्रॉट आउट ऑफ रिमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड कुछ नहीं आया, इन्वेस्टमेंट इन्होंने बता दी हुई है, मोटर व्हीकल्स इन्होंने बता दी हुई हैं, ज्वेलरी माशाल्लाह हमारी जो चाची ताई या मामी या फूफी जो भी लगती हैं, मासी जी क्योंकि जाट हैं आप साहब, तो कोई ज्वेलरी श्वेलरी कोई नहीं इन्हों दे नाल कोई सोना शोना नहीं पानी है। बड़ी भाई दरवेश खातून है बाजवा साहब, मुबारक होनी चाहिए आपको, इनके पास तो 1 रुपए की ज्वेलरी भी नहीं है यार। अल्लाह ऐसी जोजा याद सबको दे भाईजान जो कि ज्वेलरी मांगती नहीं है, जिसने ज्वेलरी रखी नहीं हुई भाजी। अच्छा, इससे पहले जो एक थी कि जी सीरियल नंबर 1, उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिन्होंने, नहीं जी उसमें ऐसा कुछ नहीं था। तो सर इसके साथ ही हम अपना प्रोग्राम जो है वो ख़त्म करते हैं। आप अहबाब अपना ख्याल रखिएगा, ते मैं भी रखूँगा, मुझे इस प्रोग्राम के बाद तो ज़्यादा रखना पड़ेगा। खुदा आप सबका हामी नासर हो ते रब रखा, यार जिंदा सोबत बाकी, और फिर मिलेंगे। थैंक यू जी। अच्छा मैं वो पढ़ के फिर सुना दूँगा यार, ये एक ते बड़ा ड्रामा है ए भाई जी, इनू मैं मुकामा ते ए यार कितने टुर गया ए। हाँ जी, सोचिए ये प्रोग्राम था पाकिस्तान आर्मी के एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के एहसासों के बारे में, डिक्लेयर्ड एसेस ऑफ अ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी। और इसके बाद जो था हमने डिस्क्लेमर भी पढ़ना था कि जी दिस वीडियो कैन कॉज सीरियस डैमेज टू योर इग्नोरेंस स्टूपिडिटी एंड इट माइट हर्ट योर फनी बिलीव्स। इफ यू हैव अ प्रॉब्लम स्टॉप हैविंग सच बिलीव्स व्हिच कैन बी मॉक्ड। ये वीडियो आपकी जहालत के लिए नुकसानदेह हो सकती है, आपकी मजहबी सियासी बेवकूफ़ी को ख़त्म और आपके मज़हबा के एतक़ादात को बुरी तरह मुतासर कर सकती है। क्या आप चाहते हैं कि आपके ख़यालात का मजाक ना उड़ाया जाए, तो ऐसे ख़यालात के बारे में सोचिए। अल्लामा इकबाल ने भी फरमाया सोचिए। चलें जी, सोचिए। खुदा हाफिज़।